हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? बढ़िया? तो हम भी बढ़िया। देखिए, आज का जो लेक्चर है वो इतना फायदेमंद है। ये चाहे आपके आईआईटी का हो, चाहे वो नीट का हो, या किसी भी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कोई सा बोर्ड हो, हर जगह पे ये इससे क्वेश्चंस आते हैं। चाहे वो 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, और चाहे वो आपके किसी भी कंपटीशन लेवल में पहुंच जाओ, हर जगह पे ये आपसे पूछा जाता है। तो वही हम लेके आए हैं, और इतना आसान तरीके से लेके आए हैं, याद करने की ट्रिक्स के साथ लेके आए हैं। और वो भी ट्रिक्स कहीं से उठाई नहीं है, किसी की उठाई नहीं है, खुद की बनाई है, खुद की बनाई है। बस मैन मेड है, ठीक है ना। और खुद सेल्फ मेड, यानी कि मैन मेड तो है ही है, हम भी तो मेड है, लेकिन सेल्फ मेड है, यानी कि अपने द्वारा बनाई हुई है। सब चीजें जो है, जितना भी शॉर्ट में लिखा है, ये सब स्वयं से बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखो कितने मेहनत करके आपको लिखाया है, कई सारी किताबों को, कई सारी चीजों को मिक्स करके तब चीजें हम लेके आते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है, विद्युत रासायनिक सारणी। जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, विद्युत रासायनिक सारणी। इसका दूसरा नाम कहते हैं सक्रियता श्रेणी, या सक्रियता सारणी भी कह देते हैं। एक्टिवेशन सीरीज, या क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये होती क्या है, धातुओं को उनके घटते या बढ़ते इलेक्ट्रॉन विभव, मानक इलेक्ट्रॉन विभव से जो प्राप्त जो सीरीज होती है, जो ठीक है, श्रेणी प्राप्त होती है, उसी को कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देखो लिखा भी है, धातुओं का उनके घटते या बढ़ते मानक इलेक्ट्रॉन विभव से प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। इसी को अगर दूसरी भाषा में चाहे तो, जहां पर हमारा दूसरी अगर सरल करना चाहो तो क्या कर सकते हैं, धातुओं का उनके घटते या बढ़ते मानक इलेक्ट्रॉन विभव लिखा है, इसको कम करके यहां पर आप सक्रियता लिख सकते हैं। क्या? सक्रियता, यानी कि धातुओं का उनके घटते या बढ़ते सक्रियता से प्राप्त सीरीज जो होती है, उसी को क्या कह देते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखो, आगे क्या है, आगे लिखे हैं तत्वों। अब तत्वों को हम याद करेंगे, किस तरह से करेंगे, एक एक करके करेंगे, क्या ऐसे रटेंगे? मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, फेरस, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, और एक यानी कि सोना, गोल्ड। इस तरह से याद करेंगे। इतना याद करके भैया कभी नहीं याद कर पाओगे, कभी याद नहीं कर पाओगे। तो इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, हम एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने के लिए हमारे सामने एक सिचुएशन होगी। वो भी कौन सी सिचुएशन होगी? सपोज करो कि आपके सामने एक लड़की है और वो कार लेके आई है। लड़की है, कार लेके आई है, बहुत सुंदर है, ठीक। तो उस समय आप उसको क्या करेंगे, स्वाभाविक रूप से पटाने की कोशिश करेंगे ना। तो वही सिचुएशन आपके सामने है कि लड़की आई है और आप उसे पटा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वही हमारे सामने सिचुएशन है। और लड़की की जो है, हमें लड़की का नाम नहीं पता है, लेकिन उसकी बहन का नाम पता है। बहन का नाम क्या है उसकी? लीला, ठीक। अब जैसे देखो लिखा है, लीला की बहन सरकारी कार। लीला की जो बहन थी, लीला की बहन सरकारी कार नैनो मांग लाई। जो लीला की बहन थी वो क्या हुआ, सरकारी कार को मांग लाई। मोनू जी ने कार पे चढ़ के, अब जो मोनू जी थे उन्होंने क्या किया, कार पे चढ़ के नई स्त्री पटाई है। उन्होंने क्या कर दिया, तुरंत उसे पटा लिया। कार पे उसकी चढ़ के तुरंत उसे क्या कर लिया, पटा लिया। आगे फिर क्या हुआ कि जैसे ही पटाने की कोशिश कर रहे थे, खूब सारे पटा रहे थे, खूब सारा पटाया, लेकिन उसके तब तक आ गए भाई। उसके आ गए भाई आए तो क्या हुआ, एकदम से हमारे गाल पे कुछ छप गया। वही क्या लिखा, छपा। फिर क्या हुआ, यस में चपा लिखा है, लेकिन आप समझना छपा, ठीक है। फिर क्या हुआ, छप गया हमारे गाल पे, पैसा ही बिल्कुल डिट्टो, ठीक है ना। बहुत मजबूत एवं मजबूत आरसीसी से बने हुए हाथ, उसके मजबूत एवं आरसीसी से बने हुए हाथ हमारे सॉफ्ट एवं गोरे गोरे गालों पे ऐसे पड़े कि क्या हो गया, छप गए। क्या हो गया, छप गए। तो तुरंत क्या है, देखो एक बार फिर से जल्दी से देख लो। लीला की बहन सरकारी कार नैनो महंगी लाई। मोनू जी ने कार पे चढ़ के नई स्त्री पटाई है। और तुरंत उसके भाई आने के बाद ये सिचुएशन दूसरी है, क्या, छपा। तुरंत हमारे गाल पे क्या, छपा, ठीक, तुरंत छपेगा।
ठीक है ना, याद हो गई? कोई दिक्कत थी किसी भी प्रकार की? ठीक, ये याद करने का एक तरीका है। तो एक बार इसका तरीका एक बार देख लो, समझ में आया, पढ़ लो। फिर इनकी देखो सिचुएशंस को आपको सामने क्रिएट, देखो सिचुएशन किस तरह की बातें हुई हैं दोनों लोगों के बीच में, उन बातों को भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो ठीक है, तो लड़के ने देखो क्या है कि लड़के ने कहा चांद तारे भी शर्मा जाएं तेरे हुस्न के आगे, कि चांद तारे भी शर्मा जाएंगे तेरे हुस्न के आगे, दिल मेरा धड़कता है सिर्फ तेरे नाम के आगे, कि दिल मेरा धड़कता है सिर्फ तेरे नाम के आगे। लड़के ने पटाने के लिए ये कहा, ठीक है ना। लड़के ने एक चीज और कही, क्या कही देख लो, वो भी सुन पढ़ते हैं। मना करना तेरा हक है, मना करना तेरा हक है, मजबूर नहीं करेंगे, मजबूर नहीं करेंगे, दिल से चाहेंगे तुझे मगर शोर नहीं करेंगे, दिल से चाहेंगे मगर तुझसे शोर नहीं करेंगे, कहीं में डोरा नहीं पीटेंगे कि हाँ हम तुम्हें चाहते हैं। ठीक है, आगे तो लड़की ने क्या कहा, लड़की की भी बात सुनते हैं। देखो लड़की ने कहा, लड़की ने कहा है मना कर दिया तो बुरा मत मान, मना कर दिया तो बुरा मत मान, हर दिल पे जोर चले ये जरूरी तो नहीं, मना कर दिया अगर मैंने तो बुरा मत मान, हर दिल पे जोर चले तो ये जरूरी तो नहीं, इज्जत है तेरे बात की इसलिए चुप है, इज्जत है तेरे बात की इसलिए चुप है, हर प्यार का जवाब हाँ हो जरूरी तो नहीं, हर बात हर जो मतलब जो प्यार का जवाब है वो हाँ हो ये जरूरी तो नहीं। तो फिर भाई जब उसकी तरफ से, ठीक है, तो फिर लड़के ने भी एक थोड़ा सा कहा, ठोकर खाकर भी संभल जाते हैं, सपने सच करने वाले कभी हार नहीं मानते हैं। अब जैसे कि ठोकर कितनी भी मिल जाए, कितनी भी कुछ भी हो जाए, हम हार नहीं मानेंगे, हम आपसे बात करके ही रहेंगे, ये उसने कहा। ठीक है, तो ये थी उन दोनों की बात। तो उन्होंने क्या किया, इस तरह से पटा लिया, लेकिन जैसे ही भाई आया, भाई ने क्या किया, छपा छपा। ठीक, ठीक है ना, कोई डाउट? इतने में कोई डाउट हो आप देख लीजिए एक बार, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो देखिए। ठीक है, कितनी अच्छी अच्छी देखो शायरी भी है थी, ठीक है ना, कि आपकी इस अदाओं पे हम मरते हैं, आपकी इन अदाओं पे तो हम मरते हैं। ठीक है, आप हाँ करो या ना करो इसी बात से तो हम डरते हैं। सच आपसे क्यों नहीं कहा कि पता कहीं चले ना कर दी, आप ना कर दो, तो इसी बात से तो डरते हैं, कहीं नहीं। कोई डाउट? आगे देखो लक्षण, अब इसके लक्षण भी देखते हैं। लक्षण क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है, यानी कि सीधी सी बात है, ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाओगे, ये सब क्या लिखा है, ऊपर ऊपर से नीचे आने की स्थितियों में लिखा है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने की स्थितियों में लिखा है, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कैसी है, घटती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कैसी है, घटती है, क्योंकि सक्रियता घटती है। ऊपर से नीचे जाने पे अभी अभी हमने कहा ही था कि सक्रियता कैसी होती है, घटती है। कहा ना ऑप्शन में कि ऊपर से नीचे जाने पे कैसी होती है, सक्रियता घटती है या बढ़ती है। यहाँ पे हमारी कैसी है, सब घटती है। तो जब ये सक्रियता घटती है, जो कमजोर आदमी है वो इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा, जो पहले से कमजोर वो किसी को क्या देगा, नहीं दे पाएगा ना। तो यानी कि इनकी सक्रियता होती है कम, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की इनकी प्रवृत्ति भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। पहला पॉइंट आपको हमेशा ये याद रखना है, कंठस्थ रखना है। ठीक है, जो याद वाले हैं वो हम बता रहे हैं, ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, इंपोर्टेंट डाल देना। अगला देखो, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति। अब ऑक्सीकृत का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया, या क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को तो ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी कि उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकृत प्रवृत्ति कहते हैं। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट रही है, तो वही बात दोबारा से लिख दी। ठीक है, लेकिन तरीका चेंज, नाम चेंज करके, जिससे कि आप लोगों को अगर ये भी आ जाए तो ये भी आप कर सको। आगे देखो, अपचायक क्षमता घटती है। अब क्या होती है, अपचायक क्षमता क्या होती है, हमारी घटती है। अपचायक क्षमता कैसी होती है, घटती है। अपचायक क्षमता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, वही तो अपचायक क्षमता कहलाती है, तो वो भी क्या होती है, घटती है। ठीक है, आगे देखो, हाइड्रोजन से जितनी भी ऊपर की धातुएं होंगी, हाइड्रोजन से जितनी भी ऊपर की धातुएं, सिंधु ये हमारी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी धातुएं हैं वो सब क्या होंगी, हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी धातुएं, चाहे वो ये हो ये हो ये हो ये हो, सभी धातुएं क्या होंगी, तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगी। फिर से नोट कर लो, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर जगह पे काम आती है,
ये वाली रिएक्ट जो आपकी पॉइंट लिखा है, ये वाला हर जगह पे काम आएगा, हर जगह पे। तो इसको बहुत अच्छी तरह से देखना। वैसे तो ये आप लोगों ने 10th में भी इसका यूज किया है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं था, आप लोगों को इतना अच्छी तरह से पता नहीं था। अगर हम इसी के चौथे पार्ट को इसमें लिखे हम कैसे कि जो हाइड्रोजन से ऊपर की कोई भी एक धातु ले लो, मान लो हमने ले ली सोडियम, ले ली। अब ये तनु अम्लों से क्रिया करेगी, अम्ल भी हमने ले लिया, कौन सा HCl लेते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा एसिड है, कोई भी तनु अम्ल है, वैल्यू। ये क्या है हमारी कोई भी एक मेटल है, ठीक है। से क्रिया करके क्या बनाना चाहिए हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त करनी चाहिए। तो देखो क्या बनेगा, NaHCl से क्रिया करके क्या बनेगा NaCl, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, NaCl प्लस यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, यहाँ से क्या होगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन 2 है तो इधर 2 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन क्लोरीन भी 2 हो गए, तो क्लोरीन 2 हो गए तो इधर 2 का गुणा किया, अब यार सोडियम 2, तो इसलिए 2 का गुणा कर दिया। इस तरह से क्या किया हमने, इसको बैलेंस भी कर लिया है। कोई डाउट, यानी कि सीधी सी बात है, हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी धातुएं होंगी वो तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। ये तो सर हमने पढ़ा है, 10th में पढ़ा है बहुत अच्छी तरह से। तो वही तो है, कोई नया थोड़ी ना सर जी बताएंगे गोल गोल के, कहीं से अपने पास से थोड़ी ना बनाएंगे। वही है, बस क्या है थोड़ा मॉडिफाई करके। वहां पे सिर्फ आपको पॉइंट था, यहाँ पे कैसा होता है क्यों होता है वो सब आपको बताया गया। अब जैसे देखो, प्रत्येक ऊपर की धातु अपने से नीचे की धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित करती है। सबको पता है, आप लोगों ने 10th में पहले ही चैप्टर में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब लोगों ने पढ़ी है। तो वही तो है कि प्रत्येक ऊपर की धातु अपने से नीचे की धातु को उसको जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। दूसरी बात अगर आपने पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, अधिक सक्रिय धातु उसकी अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। दूसरी परिभाषा एक ही तो बात है, यानी कि क्या है, प्रत्येक ऊपर की धातु वो कैसी होती है, सक्रिय है, उससे नीचे वाली उससे कम सक्रिय, उससे नीचे वाली उससे कम सक्रिय, उससे नीचे वाली उससे कम सक्रिय। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे नीचे आते हैं वैसे ही सक्रियता हमारी घटती है। और अगर सक्रियता घटती है तो वो अपने से नीचे वाले को क्या करेगी, तुरंत हटा देगी। यानी कि ऊपर वाला ज्यादा सक्रिय है, ऊपर वाला ताकतवर है, खूब मजबूत आदमी, एक मजबूत आदमी है और एक बेचारा लल्लू पल्लू सा, ठीक है। अब मजबूत आदमी है वो क्या करता है, जो लल्लू पल्लू सा होता है, कमजोर आदमी होता है, उसको क्या करता है, तुरंत हटा देता ना उसकी जगह से, कि आया आके जैसे कि आए, ठीक है, खली साहब आए हमारे, मान लो खली आए, ठीक है, द ग्रेट खली, अगर वो आए तो उनके सामने हम क्या होंगे, कुछ नहीं, उन्होंने लिया तुरंत, उन्होंने ऐसे करके उठाया, ऐसे इधर रख दिया, ठीक है, उन्होंने कुछ करने की जरूरत, उन्होंने ऐसे करके हल्के से इधर रख दिया, हम अलग हट गए। यानी कि अधिक सक्रिय धातु ने क्या किया, कम सक्रिय धातु को उसके जलीय विलयन से हटा दिया है। तो वैसा यहां होता है। अब खली साहब की तुलना में हमारे क्या मतलब, उनके सामने हम क्या भाई, वो वही है, ठीक है। तो वही है कि प्रत्येक ऊपर की धातु अपने जलीय विलयन से उसको क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। इसको पॉइंट को ये वाला, ठीक है ना, लिख लो, इसका भी एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। क्या है, प्रत्येक ऊपर की धातु, यानी कि कोई भी एक ऊपर की धातु ले लो, जैसे कि मान लो हमने लिया था वही वाला ले लें, जैसे कि कॉपर, ठीक है, कॉपर, अब कॉपर है, कौन सा ले लिया, कॉपर, उससे नीचे की धातु कोई ले लो जलीय विलयन उसका, AgCl का ले लिया हमने, किसका ले लिया, AgCl का ले लो, AgCl का ले लो या AgNO3 ले लो, ठीक है, AgNO3, ये तो लवण ले लिया हमने, कोई बात नहीं, ठीक है, AgNO3। अगर हम यहां से इसको चेंज करें क्या हो जाएगा, CuNO3 प्लस Ag को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। Ag वो वाले Ag नहीं है पति वाले, ठीक है, ये Ag का मतलब होता है सिल्वर, Ag को क्या करता है, निकाल देता है, ठीक है। ये आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाती है, इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सी होती है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही तो थी। अगर इसका दूसरा एग्जांपल लेना चाहो जो आपने लिया था, वो देखो कौन सा था, जैसे कि 10th में Zn प्लस CuSO4, इसको हटाएगी तो क्या होगा, ZnSO4 बनेगा और प्लस Cu बाहर निकल जाएगा। Zn क्या है, देखो यहाँ पे जैसे देख लो, Zn क्या है, जिंक ऊपर है, कॉपर उससे नीचे है, ये रहा कॉपर, ठीक है ना, कॉपर उससे नीचे है, तो ये इसको क्या करेगा, उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देगा। ये था इसका एक और मतलब, ठीक है।
तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है। इसलिए इसके सभी लक्षण हैं, इसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे अगर किसी भी तत्व की, अब इनके उपयोग भी अगर चाहो तो लिख सकते हो। उपयोग क्या करते हैं, उपयोग भी लिख लो अगर चाहो तो, ठीक है। उपयोग यूज, पहला उपयोग क्या लिखेंगे इसका, पहला उपयोग लिख लो, ठीक है। ब्लैक 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 से लिखते हैं, ठीक है, जिससे कि अलग डिफर लगे, ठीक है। लिखो क्या है कि सक्रियता, धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में, इसका क्या होगा, धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में कि धातुएं कौन सी अधिक सक्रिय है कौन सी कम है। धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं और कि, अब जैसे कि ये धातुओं की सक्रियता क्यों याद करते हैं कि इसकी सक्रियता कौन सी अधिक सक्रिय है कौन सी कम सक्रिय है, जिससे कि हम रिएक्शन करें, ठीक है, तो प्रोडक्ट हमें सही से प्राप्त हो जाए। अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है, इससे भी जैसे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागने की यानी कि कोटिंग करने में, यानी कि क्या करते हैं, विद्युत लेपन में, लेपन के लिए इसी का प्रयोग करते हैं कि किस तरह से हमारा विद्युत लेपन में, विद्युत लेपन में भी इसका यूज किया जाता है कि विद्युत लेपन अगर हमें मान लो किसी भी धातु के ऊपर को जो परत चढ़ाना होता है उसी को तो कहते हैं विद्युत लेपन। जैसे धातु के ऊपर कोई भी परत चढ़ाना होता है उसे कहते हैं विद्युत लेपन। अगर ये विद्युत लेपन में यूज कैसे करते हैं, जैसे कि अब हमें चढ़ानी है तो उसको कौन सी धातु लें, कहाँ पर लें, तो वो इसी के अंतर्गत सीखते हैं। यानी कि सबसे पहले ऊपर की धातु और उससे नीचे की धातु, दो धातुएं लेते हैं। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमें लोहे के ऊपर चढ़ानी है, लोहे के ऊपर चढ़ानी है, लोहा Fe ये रहा, ठीक, Fe आयरन, अगर इसके ऊपर चढ़ानी है तो स्वाभाविक रूप से किसकी लेंगे, इससे ऊपर की लेंगे नीचे की लेंगे, स्वाभाविक रूप से नीचे की लेंगे, क्योंकि कम सक्रिय धातु है ना, कम सक्रिय धातु है ये, कम सक्रिय ये और कम रिएक्शन करेगी और कम रिएक्ट होगी। तो इससे कि नीचे की धातु लेके इस पे क्या करते हैं हम लोग, लेपन कर लेते हैं, यानी कि विद्युत परत चढ़ा देते हैं। तो इसके ये उपयोग भी थे। किसी प्रकार का कोई डाउट, देख लो पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी जो थी हमने मतलब एक ज्यादा 15 मिनट में खत्म कर दिया, 15 से 20 मिनट में पूरी मतलब हो गया है। तो ये था आपको। और देखिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए और सभी लोगों से कहिए कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नोट्स भी देखो सामने दिखे हैं, अभी हम हट जाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, तो आपको नोट्स भी दे देते हैं, सभी कुछ सिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं। तो इनके ही पास पढ़ना है, अपने क्लासमेट से कहिए, सबसे कहिए कि ये आपको इनके हिसाब से करना है। लेकिन आपको एक चीज और बता दें, आपको जैसे कि कुछ के तत्व दिए गए हैं, आपको हम एक काम दे रहे हैं वो आपको करना है। यहाँ पे दे रहा है छोटा सा, ठीक है, ये आपको क्या देना है, काम क्या देना है वो भी हम अभी बता दें, तब आपसे बात करेंगे। और आपने दोस्तों से सबसे कह भी देना कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर से ही पढ़ना है, ठीक है, चाहे वो किसी सर से पढ़ते हो, आपको पता है ना। नोट्स भी सब नोट्स नहीं देते हैं, हम नोट्स दे रहे हैं आपको। जैसे कि आपके पास मान लो एक यहाँ पे लिखा है सोडियम, सोडियम यहाँ पे लिखा है लिथियम, इन सब का एक सक्रियता श्रेणी, यानी कि जो इनको सबको उसके घटते हुए बढ़ते हुए आपको सीरीज में लिखना है। आप लोगों को इसके घटते या बढ़ते हुए सीरीज में लिखना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ये आपका होमवर्क है, आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम आप लोगों से भाई आज के लिए देखो क्षमा चाहते हैं, आप लोगों को इतना ही करा सकते हैं। अब आगे लेकिन फिर मिलेंगे, अगला मिलेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो बचा हुआ है, जितना भी पार्ट बचा हुआ है वो सभी कराएंगे, जिससे कि इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, इसके कुछ आपके जो पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। उसके बाद ये कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल आपके चैप्टर में इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, तो तब तक के लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सब लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो गया, ठीक है, देख लो 20 मिनट में आपके सर ने पूरा करा दिया है। ओके ना।